ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 97 है। 5वें अध्याय का 87वां सूत्र पूरा किया था पिछले प्रसंग में। 88वां सूत्र प्रारंभ होगा पृष्ठ संख्या 320। पिछले प्रसंग में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। प्रकृति और पुरुष का विवेक करना अनिवार्य है। बाकी उसके सहयोगी सहायक कितने भी तत्व हो सकते हैं, उनका विवेक कर लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मुख्यतः है प्रकृति और पुरुष का विवेक करना। यह प्रसंग प्रस्तुत किया था। उसमें 6 पदार्थों को लेकर के 16 पदार्थों को लेकर के जो बात कही गई है, उसको वहां पर उन्होंने गौण रूप से रखा है। मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष का विवेक को रखा है। उसके बाद में नित्य अनित्य को लेकर के एक चर्चा प्रारंभ की है कि अणु, सूक्ष्म अणु, परमाणु ये नित्य नहीं हो सकते क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं। ये 87वें सूत्र में स्पष्ट किया है। उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए 88वें सूत्र में कहा है, न तन्निर्भागत्वं कार्यत्वात्, न तत्निर्भागत्वं कार्यत्वात्। तत्निर्भागत्वं कार्यत्वात् न तेषां अणूनां तन्मात्राणां कार्यत्वात्। वो जो अणु हैं, जिन अणुओं को लेकर के पिछले सूत्र में स्पष्ट किया था, वो अणु सामान्य अणु नहीं है, वो तन्मात्राओं का अणु है। तो तेषाम अणुनाम अर्थात तन्मात्राणाम, उन तन्मात्रा रूपी अणुओं का कार्यत्वात्, कार्य होने से, उत्पन्न होने से, निर्भागत्वम, उसमें निर्भागता नहीं है। उसी को खोला है भागराहित्यम, भाग रहितता नहीं है। अर्थात उन परमाणुओं को, उन तन्मात्राओं को मूलत्वम, मूल कारण के रूप में, संसार का उपादान कारण के रूप में नहीं मान सकते। जगतो मूल कारणत्वम नास्ति, जगत का, संसार का मूल कारण तन्मात्राएं नहीं है, इसलिए उनकी नित्यता नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। तस्मात्, इसीलिए प्रकृतिवत् तेषां बोधस्य मुक्तो न मुख्यत्वं विज्ञेयम्। तस्मात्, इसीलिए प्रकृतिवत्, प्रकृति के समान, तेषां बोधस्य, उन तन्मात्राओं का जो बोध है, वो बोध मुक्तौ न मुख्यत्वम, मुक्ति में मुख्यत्व नहीं है। अर्थात मुक्ति में उनकी मुख्यता नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता सांख्य के अनुसार बिना तन्मात्राओं के दर्शन के मुक्ति नहीं हो सकती, ये नहीं कह सकता। उनकी मुख्यता नहीं है। मुख्यता क्या है? प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति पुरुष का विवेक होना, उनका बोध होना मुक्ति में अनिवार्यता है। उन्हीं की मुख्यता है, तन्मात्राओं की मुख्यता नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। ऐसे ऐसे सूत्रों को ध्यान में रख करके 2 सिद्धांत बने हुए हैं दार्शनिकों में।
एक सिद्धांत ये है, यदि आत्मा दर्शन हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, इतना पर्याप्त है। उसमें प्रकृति का विवेक होना अनिवार्य है। प्रकृति का विवेक होना अनिवार्य है, मूल प्रकृति का विवेक होना अनिवार्य है, और आत्मा और परमात्मा का विवेक तो होना ही होना है। बाकी ऐसा नहीं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका साक्षात्कार करो, फिर उसके बाद तन्मात्राओं का साक्षात्कार करो, फिर उसके बाद इंद्रियों का साक्षात्कार करो, उसके बाद मन का साक्षात्कार करो, अहंकार का करो, महतत्व रूपी बुद्धि का साक्षात्कार करो, उसके बाद सत्वरस्तम का साक्षात्कार करो। इन सब के बाद में फिर जीवात्मा का साक्षात्कार करो, तब जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तब जाकर के मुक्ति होगी। ऐसा एक पक्ष है दार्शनिकों का। उनका कहना है कि सत्वर स्तंभ का आप विवेक करोगे तो उसके कार्यों का विवेक हुए बिना, सत्वर स्तंभ का विवेक आपको करना है, उसका वैराग्य उत्पन्न करना है, तो सत्वर स्तंभ का विवेक बिना कार्यों के विवेक से कैसे हो पाएगा, ऐसा उनका पक्ष है। पहली कक्षा तो पास नहीं किया आपने और आप 12वीं कक्षा को पास करना चाहते हो। छोटी उपलब्धि तो आपने प्राप्त की नहीं, बड़ी उपलब्धि कैसे प्राप्त करोगे, ये उनका सिद्धांत है, उन दार्शनिकों का। सीधा एकदम ऊंची योग्यता को सीधा कैसे उपलब्ध करोगे। हाँ, अगर कोई कह सकता है, और वो सिद्धांत ये भी स्वीकार करते हैं कि पूर्व जन्म में उन्होंने सबका किया है, अब इस जन्म में सबका का मतलब है प्रकृति का, सत्वर स्थूल जगत से लेकर के सूक्ष्म जगत तक उन्होंने साक्षात्कार किया, लेकिन ईश्वर का नहीं कर पाए और मर गए किसी वजह से। अब इस जन्म में वो सीधा ही परमात्मा का दर्शन करके मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। सत्व पुरुष यानी प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाएगा उनको। ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं, ऐसा उनका कथन है। उनके कथन के पीछे ये भी एक रहस्य है कि ठीक है, उनका तो तुरंत हो ही जाएगा, उनके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुरंत उनका भी हो जाएगा। वो अंडरस्टूड है, वो तो हो ही जाएंगे, पर प्रकृति पुरुष का विवेक उनको तब होता है जो पिछले जन्मों में केवल प्रकृति तक उन्होंने विवेक किया है। इस जन्म में बस तुरंत प्रकृति का हो ही जाएगा, और प्रकृति पुरुष का विवेक का मतलब है वो हो ही जाएंगे सब। ऐसा उन दार्शनिकों का सिद्धांत है। दूसरे दार्शनिक ये कहते हैं कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है, शास्त्र कहता है प्रकृति और पुरुष, सत्वर स्तंभ का और पुरुष का विवेक कर लो तो आपकी मुक्ति होगी। इनका विवेक करने का मतलब है इंफॉर्मेशन नहीं, जानकारी प्राप्त कर लो तो हो जाएगा, ये किसी भी पक्ष में नहीं है। इंफॉर्मेशन, जानकारी तो होनी है, पर उस जानकारी को वैराग्य के रूप में बदलना। विवेक का मतलब है वैराग्य। यहाँ पर वैराग्य का मतलब सारा व्यवहार में यम नियम आदि सब पालन करना होगा। जी मैं, मेरी मजबूरी है, जी मैं घर नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी क्या, ऐसे बहाने करने वाले नहीं होते वो, उनको सब करना होता है, अपने आप आसानी से हो जाता है उनका। उनका ये मंतव्य है बस प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जाना चाहिए। वो ये नहीं कहते यम नियम का पालन नहीं करना चाहिए, उसके बिना ही हो जाएगा, उसके बिना तो प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं होगा। उनका कहना है कि पृथ्वी का साक्षात्कार मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपने मूल कारण का साक्षात्कार कर लिया। ऐसा उनका तात्पर्य है। उसी तात्पर्य की ओर यह सब संकेत किया जा रहा है। ये स्पष्ट हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को?
सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, इस सूत्र से क्या हम कुछ हद तक यह तात्पर्य निकालें, जो योग दर्शन काल में वितर्क आदि समाधि, सब प्रजात समाधि बताई है, जी उसकी गौणता सिद्ध हो रही है? देखिए गुण, देखिए ये तो ये भी मान रहे हैं कि उनका साक्षात्कार हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर सत्व और पुरुष का यानी प्रकृति और पुरुष का विवेक होना अनिवार्य है। एक अनिवार्य होता है, एक योग्यता आप प्राप्त कर लो वो सहायक है। अगर प्राप्त नहीं करोगे तो आपको ये योग्यता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। गौण मुख्यता की बात है। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी योग दर्शन में ऐसा नहीं बताया था कि स्वामी जी कि वो प्रकृति और ये कौन सत्व रजस तम और उनसे पहले दूसरे तन्मात्रा आदि का साक्षात करने के बाद ही आत्मा का साक्षात्कार होगा? क्रम, वहां क्रम बताया गया है कि सत्व यानी पहले सवितर्क समाधि होगी, उसके बाद निर्वितर्क समाधि होगी, और उसमें ये बताया कि ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्य, इन सब का दर्शन करते हुए फिर आगे बढ़ता है। वहां तो बताया है, क्रम बताया है। उसी बात को ध्यान में रख करके कुछ दार्शनिकों की मान्यता है कि वो क्रम से इन सबको करते हुए ही आगे बढ़ सकता है। इन सबको छोड़ करके इनको गौण बना करके डायरेक्ट उसका विवेक कर ले, ऐसा लगता नहीं है। छोटी चीज का तो विवेक हुआ नहीं है, बड़ी चीज का विवेक कैसे कर लोगे, ये समस्या है। और यहां पर जो बोला जा रहा है मुख्यता है, तो मुख्यता प्रकृति पुरुष का है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसका मत करो, ये नहीं कहना चाह रहे हैं। मुख्यता उसकी है, ये कोई विरोध नहीं कर रहा है उसका। हमें समन्वय करना है मुख्यता और गौणता। जैसे सांख्य दर्शन ये कहता है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। वो ये नहीं कहना चाहता, पहले अध्याय में बहुत पढ़ करके आप आए हैं सभी लोगों ने, वो ये नहीं कहता आप कर्म मत ही करो, कर्म करो ही नहीं, निष्काम कर्म करो ही नहीं, भक्ति करो ही नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे वहां पर। वहां ये है मुख्यता है, अर्थात प्रधानता है। अब घर में 3 लोग हैं, तीनों मुख्य नहीं हो सकते, एक मुख्य होगा, बाकी दोनों सहयोगी होंगे। और दोनों ही, मान लो 2 ही लोग हैं, पति और पत्नी 2 ही है, किसी को तो मुख्यता रखना होगा आपको। और समस्या आपकी है कि आप हर चीज में आप मुख्यता रखते हैं। जिस विषय में वो है वो मुख्यता है। घर संवारने में, घर के अंदर जो भी आप कमाओ लाके उनको दे दो, बस वो राजा है घर पे, बाहर आप राजा रहो। लेकिन आप घर में भी बाहर में भी दोनों जगह राजा बनना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। जिसका जो विषय वो मुख्य रहेगा। ब्राह्मण का विषय तो ब्राह्मण मुख्य होगा, क्षत्रिय का विषय है तो क्षत्रिय मुख्य होगा वहां पर, वैश्य का विषय है तो वैश्य मुख्य होगा वहां पर, शूद्र का विषय है तो शूद्र मुख्य होगा। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, आप सब एक बार ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। जब ब्रह्मचर्य का प्रसंग चला है, ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई नहीं है, इसको कहते अर्थवाद। ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई नहीं है, वही सबसे बड़ा है। हो गए ब्रह्मचर्य का प्रसंग, फिर आया गृहस्थ, उन्होंने कहा गृहस्थ से बढ़कर कोई नहीं है, गृहस्थ से बढ़कर कोई नहीं है। फिर वो पूरा हो गया। फिर उन्होंने कहा वानप्रस्थ से बढ़कर कोई नहीं है, फिर वो भी पूरा हो गया। फिर उन्होंने कहा संन्यास से बढ़कर कोई नहीं है। ये सब अर्थवाद है, इसको अर्थवाद कहते हैं। अर्थवाद का मतलब है किसी विषय में किसी को प्रवृत्त करना हो, विद्या में किसी को प्रवृत्त करना हो, तो उसको केवल विद्या का महत्व दिखाना होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व दिखाना है तो ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई नहीं है, ये बोलना ही होगा वहां पर। ये इसको कहते हैं उसकी स्तुति। जब तक प्राप्तव्य वस्तु की स्तुति नहीं करोगे, उसकी महानता नहीं बताओगे, उसको सबसे उत्कृष्ट नहीं बताओगे, आपकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। हम इतने दूध के दुले हुए नहीं है कि हम पिछले जन्म में बहुत मेहनत करके आए, अब
जो भी बोलोगे सत्य वचन महाराज मान करके स्वीकार कर लेंगे। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम लोग हैं चिकने घड़े, सारी बातें सुनते हैं, परनाला तो वहीं गिरेगा। ऐसे लोग हैं हम लोग। पंच की बात सिर माथे है, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा। ऐसे लोग हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोगों को यही बताना पड़ता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि प्रसंग ब्रह्मचर्य का है और विद्यार्थियों को उसमें प्रवृत्त करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया, गृहस्थ में प्रवृत्त करना है उस व्यक्ति को, गृहस्थ के महत्व बताना है। तो गृहस्थ से बढ़कर कोई नहीं है। गृहस्थ भी पूरा हो गया आपका, गृहस्थ पूरा हो गया ना आप सबका। आप सबका मतलब बहुत सारे लोगों का। फिर आपके सामने वानप्रस्थ सबसे बढ़कर है, लेकिन आप उसी को पकड़ के रखे हो, गृहस्थ को। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है जी। किसने मना किया बड़ा नहीं है? लेकिन गृहस्थियों के लिए बड़ा है ना। अब आपका गृहस्थ का कर्तव्य पूरा हो गया, आपके लिए तो बड़ा तो वानप्रस्थ है। जैसे विद्यार्थियों के लिए बड़ा तो ब्रह्मचर्य है, उसी में उसको विद्या मिलेगी। तो यह प्रसंग के अनुसार बताया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है बड़ा का मतलब ये गया गुजरा है। सभी की आवश्यकता है, सब मिलकर के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। ऐसे ही यहां पर समझ लीजिएगा। केवल मुख्यता और गौणता बताई जाए, इसका मतलब उसके बिना ही हो जाएगा, इसका ये तात्पर्य नहीं है। जो लोग लेते हैं नहीं जी सबका दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इसका दर्शन कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा, ये गलत व्याख्या है। वहां तो मुख्यता और गौणता बताई जा रही है। मुख्यता का मतलब है जो प्रधान है, जिसके बिना हो नहीं सकता। प्रकृति पुरुष के विवेक के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। यहां पर मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो वहां उसकी मुख्यता है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसको आप हाथ ही नहीं लगाओ, उसका विवेक ही ना करो, ये इसका तात्पर्य नहीं है। उसका भी करना है, क्योंकि उसके किए बिना ये कैसे होगा? यम नियम का पालन करो मत, ध्यान लग जाए, कैसे होगा? ऐसे ही यहां पर समझ लेना। केवल यहां मुख्यता गौणता है। आपने सबने, मतलब सबने का मतलब जो पहले से मेरे से जुड़े हुए जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है, वह स्पष्ट कहा है। क्या कहा है? वो यही बात कही है वहां पर कि आप इसको लगाओ तो अगली सीढ़ी मिलेगी, अगली सीढ़ी प्राप्त कर लो तो उससे अगली सीढ़ी मिल जाएगी आपको। तो यहां पर ऐसा ही समझना है, मुख्यता और गौणता है। और फिर वहां योग दर्शन में ये बहिरंग योग है, बताएं वहां पर ये बहिरंग योग है। किसको? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार को बहिरंग योग पता है, बाहर का है। फिर अंतरंग योग बताया, धारणा ध्यान समाधि, वो अंतरंग योग है। तो अंतरंग योग से आप प्रयोजन को पूरा कर रहे हो, क्योंकि वो निकट है साधन अंतरंग, और वो बहिरंग है। इसका मतलब बहिरंग का मतलब है उसको बहिरंग को अपनाए बिना अंतरंग से आपकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा थोड़ा योग दर्शन कहना चाहता है। वो तो बहिरंग से अंतरंग में आप प्रवेश करेंगे। तो ऐसे ही यहां जो बोला जा रहा है कि इनका जो बोध है मुक्ति में मुख्य नहीं है। किनका बोध? तन्मात्राओं का। मुख्य नहीं का मतलब है तन्मात्राओं का आप दर्शन करोगे तभी तो प्रकृति में आ जाओगे। कारण कार्य का दर्शन किया नहीं और कारण का दर्शन कैसे कर पाओगे? ये इसका तात्पर्य। केवल मुख्यता गौणता को ध्यान में रख करके। हाँ जी सागर जी। स्वामी जी पुनः एक शंका है जी। स्वामी, योग साधक को वैराग्य तो स्थूल कार्य जगत को, उसके पदार्थों को देखकर ही होता है जी। जैसे भव प्रत्यय योगियों की जो श्रेणी है जी जी, कार्य रूप को कारण रूप की ओर चलता है, एक क्रम है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, ये तो निश्चित है। जिनको इन सबको देखे बिना जो वैराग्य होता है, वो मैंने बोला था ना, पिछले जन्म में सब कुछ कर लिया होता, बस केवल असंप्रज्ञा समाधि लगाया नहीं, उससे पहले कारण कोई भी हो सकता, शरीर छोड़ गया, निकल गया। अब उसको दोबारा सब करते हुए जाना है तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए।
वो सारे संस्कार है उसके अंदर, उसको देखते विवेक हो जाएगा और वो सब अपने आप मिल जाएंगे और फिर वो असंप्रज्ञात में प्रवेश होगा। तो जो अपने आप मिलेंगे ना, वो पिछले जन्म के पुरुषार्थ के कारण से मिलेंगे, इसका ये तात्पर्य है। जैसे मान लीजिए आप में से बहुत पैसे वाले हो, एक उदाहरण नहीं है, तो अंबानी के यहां एक बच्चा आने वाला है, आते ही सब कुछ मिल गया उसको। अब सब कुछ कैसे मिल जाएंगे? उसके पुरुषार्थ बहुत किया होगा पिछले जन्म में। मेरे घर में एक आ रहा है बच्चा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर में एक बच्चा आ रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे हैं। तो ऐसे ही जो समाधि आदि बहुत सारी चीजों को जिसने पिछले जन्म में किया है, इस जन्म में देखते ही उसको विवेक हो जाएगा। जैसे बड़े लोगों को हुआ था, पीछे इतिहास को देखिए आप, बुद्ध को देखिएगा, जैसा भी उनको विवेक हुआ, ऐसा विवेक तो हमको तो नहीं हो रहा है आज, रोज देखते हम लोग। स्वामी दयानंद को, चूहे को देखने से विवेक हो गया, हमको तो नहीं होता, हम रोज देखते हैं। रोज का मतलब अब भारत में रहे चूहों को ना देखे, ये तो हो नहीं सकता। भारत में रहे चूहों को ना देखे, ये हो नहीं सकता। देखते रहते, हमको कौन सा विवेक हो रहा है? ठीक है जी। तो मुख्यता गौणता ये बात है, उसको ध्यान में रख करके बात कही गई, ऐसा ही समझना चाहिए। ठीक हो गया जी। सागर जी को और कुछ कहना है? जी स्वामी जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, आगे बढ़ो। अब एक नया प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है जी, प्रत्यक्ष को लेकर के। जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, उस प्रत्यक्ष को लेकर के एक बड़ा रोचक है और अच्छा लगेगा। बस केवल सोना नहीं, आप लोग सोना समझते हैं? आप मोबाइल में लगे रहो, कोई कौन घंटी बजा रहा है जो उसको देखो, उसमें लगे रहो, इधर उधर के घर के पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं आप, वो सब बंद करके ध्यान से एकाग्रता से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। भवतु सांख्य मते प्रकृति पुरुष साक्षात्कारो मोक्ष हेतु, परंतु प्रकृति पुरुषो न स्वरूपतो, प्रकृति पुरुषो न रूपवंतो, पुनः तयोः कथम प्रत्यक्षत्वम इति उच्यते। किसी न किसी कोने में आप सबके अंदर, सब तो नहीं कहेंगे, अधिकांश प्राय आप लोगों के अंदर ये बात बार बार आती होगी। क्या? भवतु सांख्य मते प्रकृति पुरुष साक्षात्कारो मोक्ष हेतु। मोक्ष हेतु, मोक्ष का जो कारण, प्रकृति और पुरुष का साक्षात्कार, मोक्ष दिलाने का जो कारण है, प्रकृति और पुरुष का साक्षात्कार होना अनिवार्य है। यह सांख्य मत में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। हम मान लेते हैं आपकी इस बात को। भवतु का मतलब है मान लेते हैं आपकी बात को, परंतु हमारा एक प्रश्न है। क्या? प्रकृति और पुरुष न रूपवंतो, प्रकृति में न रूप है सत्वर स्तंभ में, और न ही पुरुष में कोई रूप है। प्रकृति पुरुषो न रूपवंतो, प्रकृति और पुरुष रूप वाले नहीं। पुनः तयो कथम प्रत्यक्षत्वम, फिर ऐसी स्थिति में बिना रूप के उनका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? इति उच्यते, इसके लिए उत्तर दिया जाता है। और ये बात आपके अधिकांश लोगों में कहीं ना कहीं कुछ तो होना चाहिए ना, जिसका मैं ध्यान करता हूं। साधकों की एक बहुत बड़ी समस्या है, साधकों के अंदर एक बहुत बड़ी कुछ तो सामने रखो, मैं कैसे ध्यान करूं? कुछ है ही नहीं है। किसी को आधार बना करके तो मैं ध्यान करूं ना, कुछ तो होना चाहिए ना ध्यान करने के लिए आधार। अब कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे ध्यान हो सकता है? ये मन के अंदर किसी न किसी कोनों में रहता है। किसके मन में रहता है? जो शास्त्रीय सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, अथवा जो शास्त्रीय सिद्धांतों को पढ़ करके भी अनपढ़ जैसे रहते हैं। शास्त्रीय सिद्धांतों को पढ़ करके, यानी पढ़ करके भी ना पढ़े हुए के समान रहते हैं। वेद कहता है शृण्वन् अपि न शृणोति, व्यक्ति सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, अर्थात एकाग्रता नहीं है। देखता हुआ भी नहीं देखता है, अर्थात एकाग्रता से नहीं देखता है। खाता हुआ भी नहीं खा रहा है, क्योंकि एकाग्रता से नहीं खा रहा है।
सबके साथ लगा सकते हैं आप। तो प्रकृति और पुरुष का कोई रूप है ही नहीं है, तो फिर आखिर कैसे उनका प्रत्यक्ष होता है? इति अत्र उच्यते। इसका समाधान किया जा रहा है अगले सूत्र से। सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। न रूप निबंधनात् प्रत्यक्षत्व नियमः। न रूप निबंधनात् प्रत्यक्षत्व नियमः। प्रत्यक्षत्व नियम, प्रत्यक्ष का नियम, प्रत्यक्ष किसका होता है, इसका जो नियम है, ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि रूप निबंधनात्, रूप के कारण से ही प्रत्यक्ष होता है, ऐसा न नियम, कोई नियम नहीं। किसी वस्तु का प्रत्यक्ष हो तो उसके पीछे रूप होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया जी ये बात? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, देखते हैं। अच्छा, सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब मैं पूछूंगा, मेरा अवसर है। अब हाथ हटा लीजिएगा, अब हाथ हटा लीजिएगा। पुस्तक में नहीं देखना, मेरी ओर देख करके उत्तर देना। यह कहा जा रहा है जिस वस्तु में रूप हो उसी का प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। क्यों? आशा जी बोलिए, आशा मेहता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, प्रत्यक्ष ना हो लेकिन बाकी मन से तो आदमी का हो जाता है। जैसे कोई चीज सुनने से भी पता चल जाता है, और इसी तरह मन से भी आदमी इमेजिन कर सकता है। इमेजिन तो फिर वो अलग ही होता है ना, इमेजिन करना तो एक अलग चीज हो गई। कोई बात नहीं, आपके पास उत्तर नहीं है। कहानी वर्ल्ड बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ पर जो आंतरिक अनुभूति होती है वही प्रत्यक्ष है। अच्छा, बाह्य अनुभूति प्रत्यक्ष नहीं है? नहीं, वो तो है ही, लेकिन जहाँ हम ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ आत्मा भी उसका कोई रूप नहीं और प्रकृति का भी कोई रूप नहीं, जब वो तो इंद्रियों से तो उसका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, तो निश्चित बात है कि वो आंतरिक जो अनुभूति होगी वही उसका प्रत्यक्ष है। अच्छा, उत्तर नहीं आया है। अनिल जी, अनिल जी बताइए। हमें प्रत्यक्ष केवल ये प्रत्यक्ष। आपका नेट ठीक नहीं है जी, आपकी वाणी कट रही है, वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, सांख्य में प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई है, यत् संबंध सिद्धम तदाकार उल्लेखी प्रत्यक्ष। इसका तो जो संबंध से सिद्ध होता है, मतलब इंद्रिय का अर्थ के साथ, और इंद्रियां जो है वो बहुत सारी हैं, 5 तो जन इंद्रियां हैं और मन भी एक इंद्रिय है। तो इसलिए केवल आंख से ही प्रत्यक्ष हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके लिए अन्य इंद्रियों से उनके अर्थ जब जुड़ जाते हैं तो वो भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाता है। जी, तो आशा मेहता जी को समझ में आया? जो हम सुनते हैं वो भी प्रत्यक्ष हैं, हम सूंघते हैं वो भी प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष तो बहुत प्रकार के हैं। जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं, अच्छी बात है। तो यहां कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष का ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें रूप हो तो ही प्रत्यक्ष होता है, और जिसमें रूप नहीं है तो वो प्रत्यक्ष नहीं है। जो हम सुनते हैं वो भी तो प्रत्यक्ष है। अब यहां गड़बड़ आपको क्या होता है, हम सुन रहे हैं परमात्मा के बारे में और शब्दों से सुन रहे हैं,
तो इसका मतलब आशा जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि शब्दों से सुन रहे हैं और वो प्रत्यक्ष कैसे, परमात्मा का प्रत्यक्ष कैसा होता है, या परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं बताया जा रहा है शब्दों से, शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है। शब्द तो आपने सुना है ना, शब्द का प्रत्यक्ष होता है। जैसे आंखों से रूप का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही कानों से शब्द का प्रत्यक्ष होता है। जैसे रूप का प्रत्यक्ष होता है, जैसे शब्द का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे गंध का भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे गंध का होता है वैसे रस का भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श इनका प्रत्यक्ष होता है, वैसे सुख का, दुख का भी प्रत्यक्ष होता है। इस तरह तो अलग अलग प्रत्यक्ष होते हैं। आप उलझ जाते हैं दूसरे के साथ में, इसलिए आपको समस्या होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं ईश्वर के बारे में आपने सुना है वो भी प्रत्यक्ष है, ईश्वर का प्रत्यक्ष थोड़ा हम कह रहे हैं। वो जो शब्द सुना है, शब्द प्रत्यक्ष है। ईश्वर का अनुमान हो रहा है। शब्दों को सुनते हैं, शब्दों का प्रत्यक्ष करते हैं, उन शब्दों से हम ईश्वर का अनुमान करते हैं। या ईश्वर संबंधी जब हम लोग शब्द सुनते हैं तो वो उन शब्दों से ईश्वर का ज्ञान होता है, वो शब्द प्रमाण के रूप में ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। पर शब्दों का तो प्रत्यक्ष होता ही है। तो प्रत्यक्ष अनेक प्रकार का है। तो इसलिए रूप वाली वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता है ऐसा नहीं, गंध वाली वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है, अर्थात गंध का भी प्रत्यक्ष होता है। ऐसे रूप का, ऐसे गंध का, ऐसे स्पर्श का, ऐसे 5 विषयों का प्रत्यक्ष होता ही होता है। उसके अतिरिक्त सुख का भी प्रत्यक्ष होता है। हाँ, कोई सोचे सुख का प्रत्यक्ष मतलब आंख से होता है। सुख आंख का विषय नहीं है, आंख का तो रूप ही विषय है, इसलिए रूप का प्रत्यक्ष होगा। और सुख या दुख मन का विषय है तो मन से प्रत्यक्ष हो जाएगा। और परमात्मा का प्रत्यक्ष किससे होता है? जीवात्मा से होता है, वो जीवात्मा का विषय है परमात्मा। ऐसे इस तरह आपको समझना है। तो आइए भाष्य को देखते हैं। रूप निमित्तात् प्रत्यक्षत्वस्य नियमो नास्ति। रूप के निमित्त से, रूप के कारण से प्रत्यक्षत्व का, प्रत्यक्ष का नियम बने ऐसा बिल्कुल नहीं। अर्थात रूप वाली वस्तु का ही प्रत्यक्ष होता है ऐसा कोई नियम नहीं। यद रूपवद एव वस्तु प्रत्यक्षम भवति, उसी को और स्पष्ट किया जा रहा है कि यद, जो कि रूपवत एव वस्तु, रूप वाली वस्तु का ही प्रत्यक्षम भवति, प्रत्यक्ष होता है ऐसा कोई नियम नहीं। रूप रहितम न इति, और रूप जिसमें नहीं है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है ऐसा प्रतिबंध, ऐसा रुकावट न अस्ति, नहीं है। रूप जिसमें है उसी का प्रत्यक्ष होता है, और जिसमें रूप नहीं है, रूप रहित वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता हो ऐसा नहीं। रूप रहित वस्तु का भी प्रत्यक्ष होता है। कहां पर? सांख्य पक्षे, सांख्य के सिद्धांत में। भवतु रूपवदपि प्रत्यक्षम, हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है रूप वाली वस्तु का प्रत्यक्ष हो, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं। किंतु रूप रहितमपि प्रत्यक्षम भवति, जिसमें रूप नहीं उसका भी प्रत्यक्ष होता है। तस्य सांख्य प्रत्यक्ष लक्षण अंतर्गतत्वात्, रूप रहित वस्तु का, तस्य का मतलब है रूप रहित वस्तु का सांख्य प्रत्यक्ष लक्षण अंतर्गतत्वात्, सांख्य के प्रत्यक्ष के लक्षण में, सांख्य के प्रत्यक्ष की परिभाषा में वो आ जाता है। जिस वस्तु में रूप नहीं है उस वस्तु का भी प्रत्यक्ष होता है। ये बात सांख्य में, सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष की जो परिभाषा की है उस परिभाषा के अंतर्गत, उसके अंदर वो भी आ जाता है, जिससे कि उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। सांख्य प्रत्यक्षे न ही इंद्रियार्थ संबंध जनितम ज्ञानमेव प्रत्यक्षम। सांख्य के प्रत्यक्ष में, यानी सांख्य दर्शन में जिस प्रत्यक्ष का लक्षण किया है, जिस प्रत्यक्ष लक्षण की प्रत्यक्ष की परिभाषा की है, वो ऐसा नहीं है कि इंद्रियार्थ संबंध जनितम, इंद्रिय और अर्थों का जब संबंध हो जाता है, यानी इंद्रियों का
वस्तुओं के साथ जब संपर्क होता है, उस संपर्क से जनितम उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है। किंतु फिर क्या है? यत् संबंध सिद्धम तद आकारोल्लेखी विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। ये पहले अध्याय में आप अच्छी तरह पढ़ करके आए हैं। यत् संबंध सिद्धम, जिसका संबंध होता हो। यत् संबंध सिद्धम का मतलब है जिसके साथ संबंध होता हो उसका प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि संबंध जोड़ते ही उसके साथ ज्ञान हो। जैसे आंख नेत्रेंद्रिय का जब रूप के साथ संबंध होता है तो रूप का ज्ञान होता है, और रूप के ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसे नासिका से जब गंध का संबंध जुड़ जाता है, नासिका से घ्राणेन्द्रिय का जब गंध के साथ संबंध जुड़ता है, उस संबंध से जो ज्ञान हो रहा है वही उस गंध ज्ञान का प्रत्यक्ष है, अर्थात गंध का प्रत्यक्ष है। ऐसे ही रसना इंद्रिय से जब रस का संबंध हो जाता है तो उस रस का वो प्रत्यक्ष है। ऐसे ही त्वचा इंद्रिय से जब स्पर्श का संबंध जुड़ता है तब उस स्पर्श का वो प्रत्यक्ष है। ऐसे कर्णेंद्रिय से जब शब्द का संबंध जुड़ जाता है तो उस शब्द का प्रत्यक्ष है। ऐसे ही सुख का या दुख का जब मन के साथ संबंध जुड़ता है, अर्थात मन उस सुख और दुख के साथ जुड़ जाता है, तब उस सुख और दुख का प्रत्यक्ष होता है। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा जब परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। ऐसे सबके साथ आप समझ सकते हैं। ये संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम का मतलब। अत्र केवलम इंद्रिय संबंध सिद्धम एव न। अत्र इस सांख्य सिद्धांत में केवल इंद्रियों के संबंध से सिद्ध होने को ही प्रत्यक्ष कहते हो, ऐसे न, बिल्कुल नहीं। किंतु क्या? यत् संबंध सिद्धम उक्तम, यत् संबंध सिद्धम ऐसा कहा है इस सांख्य शास्त्र में, यानी जिससे भी संबंध सिद्ध हो जाए। जिससे का मतलब है जिस इंद्रिय से भी संबंध सिद्ध हो जाए, या जिस मन से संबंध सिद्ध हो जाए, या जिस आत्मा से संबंध सिद्ध हो जाए, उसको प्रत्यक्ष कहा है। तच्च इंद्रिय मनसा स्व आत्मना च। अब भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया, एक तो इंद्रियों से संबंध जुड़ता है वस्तुओं के साथ, इंद्रियों से वस्तुओं के साथ संबंध जुड़ता है। फिर कहा मनसा, मन से वस्तुओं के साथ संबंध जुड़ता है। फिर कहा स्व आत्मना, जीवात्मा से भी संबंध जुड़ता है। यही संबंध सिद्धम कहलाता है। तो उस संबंध से जो भी सिद्ध होता है, संबंध सिद्धम अपि भवति, इंद्रियों से, मन से और आत्मा से संबंध सिद्ध होता है, वो भी प्रत्यक्ष कहलाएगा। तथा कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही सांख्य दर्शनकार ने ये संबंध सिद्धम बोल करके भी फिर स्पष्टीकरण दिया है। कोई ये ना सोचे ये संबंध सिद्धम से केवल इंद्रियों से, मन से ही होता हो। इसलिए तथा कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही एक अलग सूत्र बनाया ताकि स्पष्टीकरण हो सके। क्या? योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। ये जो ये संबंध सिद्धम वाली परिभाषा बनाई है, उस परिभाषा में कोई दोष नहीं आएगा। क्यों? योगी नाम, योगियों को, अबाह्य प्रत्यक्षत्वात्, योगियों को बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता है। अर्थात योगियों को बाहर के इंद्रियों से परमात्मा आदि का प्रत्यक्ष होता हो, ऐसा नहीं है। योगियों को आंतरिक, अबाह्य का मतलब है आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, अर्थात मन से उनको प्रत्यक्ष होता है और आत्मा से उनको प्रत्यक्ष होता है। इसलिए अबाह्य प्रत्यक्ष से, अर्थात मन से, आत्मा से जो प्रत्यक्ष होता है वो भी प्रत्यक्ष कहलाता है। इसलिए न दोषः, जो इस संबंध सिद्धम वाली परिभाषा में कोई दोष नहीं है। और स्पष्टीकरण किया है इसी बात को समझाने के लिए। किस बात को? इस संबंध सिद्धम को समझाने के लिए। क्या? लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद वा अदोषः। लीन वस्तु, लीन वस्तु कहते हैं आंतरिक वस्तु। आंतरिक वस्तु के साथ भी जब संबंध सिद्ध होता है, उस संबंध से भी प्रत्यक्ष होता है। इसलिए
ये संबंध सिद्धम वाली परिभाषा में कोई दोष नहीं है। इति सूत्राभ्याम, इन दो सूत्रों के माध्यम से, अर्थात ये संबंध सिद्धम वाला जो सूत्र है, उस सूत्र को सिद्ध करने के लिए योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वाद न दोष, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद अदोष, इन दो सूत्रों से तत्प्रत्यक्षस्य विस्तृत स्वरूपम दर्शितम, उस प्रत्यक्ष को, किस प्रत्यक्ष को, इस संबंध सिद्धम वाले प्रत्यक्ष को विस्तृत स्वरूप से दिखाया है पहले अध्याय में। तेना, इस कारण से, इन सारी बातों के कारण से ईश्वर प्रत्यक्षत्वम, ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वो कैसा है? सूक्ष्म वस्तु प्रत्यक्षत्वम, ईश्वर तो बहुत सूक्ष्म है, तो उस सूक्ष्म वस्तु का प्रत्यक्षत्वम अपि भवति, उसका भी प्रत्यक्ष होता है। तत्प्रत्यक्षात खलु मोक्ष लाभो युक्ता, उस आत्मा, उस परमात्मा के प्रत्यक्ष से निश्चित रूप से मोक्ष का लाभ तो होता ही है, ये बात कहना युक्त, उचित है, इसमें कोई दोष नहीं है। एवमेव अणूनाम तन्मात्राणाम कार्यत्व प्रत्यक्षमपि भवति, एवमेव, इसी प्रकार से जैसे इन सूक्ष्म तत्वों का प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से जो अणु हैं अर्थात जो तन्मात्रा हैं, जो कार्य के रूप में, उनका भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक हो गए जी? ये वेद कुमारी जी, वेद कुमारी जी को क्या कहना है? यदि कुछ नहीं कहना तो हाथ हटा लीजिएगा। हाँ जी, इस 79 सूत्र में किसी कुछ कहना तो नहीं है? सबको स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ूं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्याणाम स्थूल सूक्ष्म भावेन द्विविधत्वात् तेषां परिमाणस्य अपि द्वैविध्यम एव तद बोधाय सांख्ये पर्याप्तम इति उच्यते। एक नया प्रसंग प्रारंभ किया है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। कहते हैं कार्याणाम, जितने भी कार्य है उन कार्यों को दो विभागों में हमने बांटा है, एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म। तो कार्यों को स्थूल सूक्ष्म के रूप से द्विविधत्वा, दो प्रकार के होने के कारण से, तेषाम, उन सबका परिणामस्य अपि, उन सबका जो परिणाम है, परिणाम नहीं परिमाण, उन सबका जो परिमाण है वो भी दो प्रकार का है, द्विविधम एव द्वैविध्यम एव, उनका परिमाण भी दो ही प्रकार का है। जब स्थूल और सूक्ष्म के रूप में दो विभाग है तो उनका जितना भी परिमाण है वो भी दो प्रकार का है। परिमाण समझ रहे हैं? आप में से जो परिमाण शब्द को नहीं समझ रहे हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग परिमाण शब्द को नहीं समझ रहे हैं तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, माधव जी। स्वामी जी, परिमाण मीन्स मास, मास, वस्तु का जो मास होता है ना उसका, हाँ, ऐसा ही परिमाण यही कहेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दूसरा कोई होता है तो यहाँ पे जो चर्चा हो रहा है जी, दूसरा कोई तरफ से होता है, ऐसा ही मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए हाँ, मैं नहीं, वो दूसरा भी होता है, इसलिए उन्होंने दो को लेके अपनी बात को दोनों में ही अंतर्गत कर लिया है। दोनों से काम चल सकता है, अधिक परिमाण को मानने की आवश्यकता नहीं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। दूसरे भी होते हैं, वो भी आप जानते हैं, मैं बताऊंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे हैं हमारे सांख्य शास्त्र में दो ही परिमाणों को समझ लेने से सब समझ में आ जाएगा, उसके लिए बहुत अधिक परिमाणों को समझने की आवश्यकता नहीं है, ये बात कही जा रही है। परिमाण का अर्थ होता है जी माप, माप को मापने के विधान, मापने के प्रकार। किसी भी वस्तु को मापने के कुछ प्रकार होते हैं, वो दो ही प्रकार है, ऐसा समझाया जा रहा है। तो कहते हैं दो ही परिमाणों से काम चल सकता है, ये बात कहना चाहते हैं। सांख्य सिद्धांत में दो ही परिमाणों को समझना होगा, उनका बोध करना होगा, उसी से पर्याप्तम, उसी से सब काम सिद्ध हो जाएंगे,
इति उच्यते, इस बात को लेकर के अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। क्या? न परिमाण चातुर्विध्यम द्वाभ्याम तद योगात्। परिमाण चातुर्विध्यम, परिमाण 4 प्रकार के होते हैं। चारों परिमाणों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। द्वाभ्याम तद योगात्, दोनों से ही हमारा प्रयोजन पूर्ण हो जाने से। परिमाण चातुर्विध्यम न, सांख्य मते कार्यमात्रस्य परिमाण चातुर्विध्यम। सांख्य के मत में कार्यमात्रस्य परिमाण चातुर्विध्यम, 4 प्रकार के परिमाण आप ले सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक अणु परिमाण होता है, एक महत् परिमाण होता है। परिमाणों के ये नाम बताए जा रहे हैं। एक का नाम है अणु परिमाण, एक का नाम है महत् परिमाण। हाँ जी, अब जल्दी जल्दी आपको हाथ खड़ा करना होगा। अणु परिमाण को कितने लोग समझते हैं? हाथ खड़ा करना। अणु परिमाण को कितने लोग समझ सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। राई समझते हैं ना? राई जो दाल सब्जी बनाते तो उसमें डालते हैं राई, ठीक है ना? मैं सरसों बोल सकता हूं। सरसों होते ना जिससे तेल बनाते हैं, वो गोलाई में होता है ना, ये अणु परिमाण है। और एप्पल जो होता है ना, सेब, तो उस राई से, उस सरसों से बड़ा है, इसलिए उसको महत् परिमाण कहते हैं। छोटा परिमाण, बड़ा परिमाण, अणु और महत्। ठीक है जी। जीवात्मा अणु परिमाण है और परमात्मा महत् परिमाण है। आप सांख्य पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सांख्य सिद्धांत ने इतना व्यापकता से समझाया है, यानी एलिमेंट्स को लेकर के बहुत अच्छा समझाया। बहुत बड़ा अच्छा केमिस्ट्री है हमारा। वो कहता है सर्वम परिमंडलम, सब कुछ परिमंडल। परिमंडल गोलाई में कोई भी वस्तु आप देखिएगा ना, वो गोलाई में ही होती है। कोई भी वस्तु को कैसे भी आप नाप लो, उसको आपको गोलाई में मिलेगा वो पदार्थ। सर्वम परिमंडलम, तो परमात्मा भी गोल है, लेकिन उसकी जो गोलाई है ना, वो अनंत है। बस इतनी सी बात है। वो महत् परिमाण है। और जीवात्मा जो है अणु परिमाण है। मनो भी अणु परिमाण बताया, मन को। तो ये 2 परिमाण है जी, अणु परिमाण, महत् परिमाण। दूसरे हैं, यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लीजिएगा। अणु महद, महद के बाद में हरस्व है, तो हर वो छूटा हुआ है, यानी दा के नीचे धा लिखना होगा आपको। दा जो लिखा है ना, अणु महद में जो दा है, उसके नीचे धा लिखना होगा, धा। फिर उस धा के नीचे एक रेफ लगाना होगा। उसका संधि विच्छेद करेंगे तो अरस्व बनेगा। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना होता है, लिखना नहीं आ रहा है, तो आप हकार लिखिएगा और हकार के अंदर रेफ लगाइए, रा लगाइए, तो हरा ऐसा बनेगा। हा आधा है और रा पूरा है, हरस्व। तो अणु महत्, फिर अरस्व दीर्घत्वम। एक अरस्व होता है, एक दीर्घ होता है। ये दूसरे 2 परिमाण है, अरस्व और दीर्घ। अब आप मेरी ओर देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। देख रहे हैं आप? मेरे लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में एक पेंसिल मैंने हाथ में लिया है, दिख रहा है आपको? और मैं दाएं हाथ में एक रबर दिखा रहा हूं, व्हाइट कलर का एक रबर। लंबा दिख रहा है ना? लंबा कौन लंबा है? ये लंबा है और ये लंबा है। पेंसिल लंबा है। तो क्यों लंबा है? इसका जो परिमाण है, देखो, यहां से प्रारंभ होकर के यहां तक है, तो ये लंबा को दीर्घ कहते हैं। और ये कम लंबा है तो इसको अरस्व कहते हैं। लंबाई में पेंसिल से कम परिमाण है इसका, तो इसको अरस्व कहेंगे, इसको दीर्घ कहेंगे। तो परिमाण जो है इस रूप में भी देख सकते, अरस्व दीर्घ के रूप में, और परिमाण अणु और महत् के रूप में भी देख सकते हैं। गोलाई में भी देख सकते, लंबाई में भी देख सकते। हाँ, किसी के दिमाग में यह आना, अभी तो पता सब कुछ गोलाई में होते हैं और आप तो फिर लंबाई में भी होते हैं, ऐसा बोल रहे हो। लगेगा ना आप लोगों को?
किसी को लग रहा है? अभी पता लगेगा आपका ज्ञान कितना है। क्यों जी? देखो, मैंने बोला सब कुछ गोलाई में होते हैं। क्या ये गोलाई में है? कोई बता सकते हैं गोलाई में है? निसंकोच आप बता सकते, बिल्कुल गोलाई में है। इसके एक एक अवयव को निकाल करके देखो ना, वो सब गोलाई में दिखेंगे। इसके एक एक अवयव को निकाल के देखो, सब गोलाई में दिखेंगे। ये एक वस्तु थोड़ी, इसमें अनेक अनेक अवयव है ना, पर ये सब कार्य वस्तु है ना। इन कार्य वस्तुओं को आप या तो अणु के रूप में और महत् के रूप में देख सकते हैं। तो ये ह्रस्व दीर्घ भी बोल सकते, इसको आप अणु और महत् भी बोल सकते हो। ये अणु है और ये महत् है, ऐसा बोल सकते हैं। तो चार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं हमारे सांख्य सिद्धांत में। अणु और महत् बोलो, इसी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब उसके अलावा ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, ये आवश्यकता नहीं है। ये कहना चाहते हैं यहां पर। सभी को स्पष्ट हो गई जी मैं जो कहना चाह रहा हूं? रामचरण जी को क्या कहना है? कुछ नहीं? हाँ जी। तो आइए, सांख्य मते कार्य मात्रस्य परिमाण चातुर्विध्यम। सांख्य मत में परिमाण जो है चार प्रकार का होता है, एक अणु और एक महत्, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। न स्वीक्रियते, ये चारों परिमाणों को सांख्य मत में स्वीकार नहीं किया जाता है। न अपेक्षते, चारों की अपेक्षा नहीं है। द्वाभ्याम तद योगात्, यतो ही अनुमहद्भ्याम परिमाणाभ्याम तद योगः। अणु और महत् ये दोनों परिमाणों से तद योग अर्थात तयो सूक्ष्म स्थूलयोः, स्थूल के साथ सूक्ष्म के साथ ये अणु और महत् जुड़ जाएंगे। इसी से बात चल जाएगा। सामान्य विशेषयो कार्ययोः योगो युक्तत्वम संभवा पर्याप्तत्वम अस्ति। सामान्य वस्तु हो या विशेष वस्तु हो, इन दोनों में, ये दोनों सामान्य भी कार्य है और विशेष भी कार्य है। तो सामान्य और विशेष रूपी जो कार्यों में ये दोनों लग जाते हैं, स्थूलत्व और सूक्ष्मत्व दोनों लग जाते हैं, और ये अणु और महत् दोनों ही जुड़ जाते हैं। यही उक्तत्व है, यही वास्तविकता है, ऐसा ही संभव है, ऐसा ही पर्याप्तत्वम अस्ति, इतने में ही पर्याप्तता है, ये कहना चाहते हैं महादेव जी। स्वामी जी, थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ जी। एक वैसे एक ब्रिक है जो ईट है जी स्टॉक जी, उनको जो 6 फेस वाला जो चेहरा होता है और जी। एक माटी का कोना, उनको जो एक कोना वो गोल हो सकता है, लेकिन उसको कंपेयर करने के लिए तो वो तो महत् होता है ईट, तो उसको चेहरा तो उनको जो साइज है वो तो गोलाई तो नहीं है। तो इसके बारे में कैसे सोचूं मैं? नहीं, ऐसा सोचिएगा, गोलाई का मतलब है उसको, गोलाई तो मैंने केवल उसके एक पार्ट को लेकर के बोल रहा हूं, और उन सारे पार्ट्स को मिलाएंगे तो फिर भी वो गोलाई होता है, ऐसा कोई सिद्धांत से नहीं स्थापित हो रहा है। केवल इतना ही बताया जा रहा है, प्रत्येक वस्तु गोलाई में है। तो आप सारे कारणों को सामने रख करके देखिए, सब गोलाई में दिखेंगे आपको। अब उसको कार्य बना करके आपने लंबा बना दिया है, दीर्घ बना दिया है, फिर उसको गोल है ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। मैंने जो वैशेषिक का जो सिद्धांत बताया है, वो कार्य बनाने के बाद में किसी को, मान लीजिए एक पाइप बना दिया, प्लास्टिक के भी पाइप आते हैं ना आजकल, प्लास्टिक के जो पानी देने के लिए काम आते, कितने लंबे होते हैं, वो भी गोल है ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। कार्य बनाने के बाद वो उसको लंबा आप बोल सकते हो, उसको दीर्घ बोल सकते हैं। उसका जो रॉ मटेरियल है, उस एक एक रॉ मटेरियल को देखोगे आप गोलाई में ही पाओगे, ये इसका तात्पर्य है। जी जी जी, ये तो मैं समझ गया। जी जी, हाँ जी। सरिता जी। अच्छा, कोई बात नहीं। अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो अणु और महत् है, इसमें अणु तो जो अणु का स्ट्रक्चर है वो तो हमेशा ही गोल परिणाम में होता है, जितने भी अणु हैं।
जी जी उनसे जो कार्य होता है वो लंबा या चौड़ा, जो भी हम फिजिकल वर्ड उसमें शब्द प्रयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। यही यहाँ इस सांख्य दर्शन का मत है जी। ऐसा है, बनाने के बाद आप गोलाई में गोल बोल दीजिएगा, त्रिकोण बोल दीजिएगा, चतुर्कोण बोलिएगा, षटकोण बोलिएगा, कितने ही कोण बना दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी जी केवल यही बताना चाहते हैं, आप चाहे कितने ही प्रकार बनाइए, उसको आप दो दृष्टियों से आप देख सकते हैं, अणु और महत। मान लीजिएगा आपने एक ईंट बना दिया, ठीक है जी, और ऐसा ही एक छोटा ईंट बना दिया, और आपको पता है ना सब लोगों को कि जो बड़े बड़े पुल बनाते हैं, बड़े बड़े ऐसे बनाते हैं, एक जगह सीमेंट का पहले से बना करके उसको उठा करके वहाँ बिठा देते हैं। वो कितने बड़े ईंट होते हैं सीमेंट के। तो छोटा ईंट जो मिट्टी का है वो उसको अणु बोलो, और जो बड़ा जो सीमेंट का है उसको महत बोलो। ये छोटा, ये इसको छोटा और इसको बड़ा, तो छोटे का नाम है अणु और बड़े का नाम महत है, ठीक है। अब उसी को आप छोटे ईंट को आप ह्रस्व बोल दीजिएगा और बड़े ईंट को दीर्घ बोल दीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। दोनों मतलब चारों को लेकर के चले बिना काम नहीं चल सकता, ये नहीं कहना चाह रहे हैं। आप दो से भी काम चला सकते हो, अणु और महत को लेकर के काम चला सकते हो, इसका तात्पर्य। यहाँ थोड़ी सी भ्रांति और दूर कर दीजिए जी। जब हम महत कह रहे हैं जी, तो अणु को हम जो विज्ञान में पढ़ाते हैं तो अणुओं से मिलकर के महत का निर्माण होता है। यहाँ पर भी वही है, वही बात है ना। हाँ वही बात है, लेकिन ये कार्य वस्तुओं को लेकर के बात कही जा रही है। जी जी जी। जो कारण वस्तु है वो अणु है तो अणु रहेगा, और महत है तो महत रहेगा। जैसे परमात्मा किसी का कारण नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से एक तत्व है, वो महत परिमाण वाला है। उसके जो महत परिमाण, ऐसा नहीं, महत परिमाण जो है ऐसा नहीं कि कई अणु मिलकर के वो महत बन गया, ऐसा नहीं है वहां पर। जी, यही संदेह दूर करना चाह रहा था मैं कि जब अणु से और महत हो रहा है तो अणु के मिलने से महत बन रहा है, फिर तो उसका कार्य, उसमें कार्य बनता है। परमात्मा ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, ये भूमिका के अनुसार आपको समझना है। ये तो कार्य वस्तुओं को लेकर के बताया जा रहा है, अणु महत। ये कार्य वस्तुओं को लेकर के बताया जा रहा है, कारण वस्तुओं को लेकर के नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। जी जी, कार्य वस्तु को लेकर बताया जा रहा है। संदर्भ दूसरा। जी जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। ये सूत्र में जो सामान्य विशेष्य है, इसके बाद जो स्टार लगा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? ऐसा है कि ये स्टार इसलिए लगाया होगा, यह सामान्य विशेष क्या है इसको समझाने के लिए उन्होंने नीचे कोई टिप्पणी दी होगी, वो टिप्पणी इसमें नहीं है। हाँ जी, वो टिप्पणी ढूंढ रहे थे, मैं नहीं है, कोई बात नहीं, वो मैं कल बता दूंगा आपको। सागर जी। ठीक। स्वामी जी जी, निराकार वस्तुओं में भी परिमाण गुण होता है, ये थोड़ा बुद्धि कभी कभी इस पर चकरा जाती है। जैसे ईश्वर निराकार है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं साकार है, उसका ही परिमाण हम आकलन कर पाते हैं। देखिएगा, वो तो आप मतलब जो रूप आदि गुणों से युक्त वस्तु का तो आप आकार मान रहे हो, उनका भी आकार है। उनका आकार रूप वाली, रूप रस गंध स्पर्श वाला आकार नहीं है उनका। हर वस्तु का कोई ना कोई आकार होता है, उसका अपना आकार का मतलब उसका कोई ना कोई स्वरूप होता है, उसका परिमाण होता है। आप दिखाई देने वाले परिमाण को देख रहे हैं, या बिना दिखाई देने वाले वस्तु का भी तो परिमाण होता है ना। इस रूप में आप सोचेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। फिर भी कल आप और विचार कर सकते हैं, मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति शांति शांति।